देखो, अब देखिए इसमें वही सेम कंसेप्ट मन लगा देना कि 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो उठा के ऐसे ही सीधे नहीं लगाए जाते, आपको पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये पूरा सवाल बदल चुका है। अब देखो इसके लिए फिर से बेसिक पे पढ़ो, फिर से अपन एक वाइट शीट लेंगे। अब देखना जरा मेरे भाई, अगर मैं आपसे बोलूँ कभी भी ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी, और माइनस करना है इसमें से ए माइनस बी और अपॉन में ए प्लस बी, तो आप लोग इस चीज़ का याद रखना कि इसका अगर अपन एलसीएम लें तो एलसीएम बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या बनेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो एकदम ठीक है कि नहीं है यहाँ तक? तो में से एक बच्चा बोला सर एकदम ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे भाई अपन लोग इसे अगर खोलें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर आएगा, लेकिन माइनस बार लगा हुआ है तो फिर से माइनस, और माइनस का 2ab आएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 2ab, और अपॉन में जो अपने पास नंबर है ये थोड़ा ज़्यादा ही वैसा है। अपॉन में अपने पास जो नंबर है वो क्या है ए स्क्वायर और माइनस क्या बी स्क्वायर। अब आप बोले कि सर यहाँ पे इन दोनों से ये दोनों कट गए तो 2 और 2 कितना हो गया 4ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, जब भी माइनस आएगा 4ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला कंसेप्ट अपन लोग लगाएंगे। अब जरा देखना भाई इसके आगे देखो और समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से। क्वेश्चन था अपना ये वाला, देखो अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला जो मान है ये ए का है और ये वाला मान जो है वो बी का है। तो मुझे बताना है यहाँ पे कि 4ab यानी कि 4 गुना √15 आएगा, अपॉन में 5 में से 3 गया कितना बचा 2, इस 2 से ये 2 कट जाना है और बराबर में है 2√m। अब मुझे बताओ मेरे भाई कि ये 2 से ये 2 बार कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, तो √15 का जो मान है √m है क्या? अगर अपन दोनों का स्क्वायर करें तो m का मान 15 आएगा। यही हमारे सवाल का क्या है आंसर है। अच्छा एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। आपको पता है ना कि ये वाला फॉर्मूला लगाया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग बहुत होशियार हो, मतलब आपकी कोई तुलना ही नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है ना। तो ये मान के मैं चल रहा हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 4 का 4 और एक ही जगह √5 और यहाँ पर √3, तो 5 तिया 15 गलती से हमें याद है, और √5 का स्क्वायर 5 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 5 में से 3 जाएगा तो घटाना भी अपन को आता है कि 5 डंडियाँ खींचो और 5 में से कितनी मिटा दो 3 मिटा दो, 1 2 3 बची कितनी 2 डंडी, तो 2 बचा, तो ये भी अपन को आती है कलाकारी। तो अब जरा देखना अगला वाला क्वेश्चन, यहाँ पे ये बराबर होगा भाई, यहाँ पे ये बराबर होगा। अब जरा देखना यहाँ पे फिर से माइनस लगा हुआ है, तो तुम में से फिर से एक होशियार बच्चा बोला कि सर 4ab का मतलब क्या होगा 7 और 3 का गुना करना है, तो 7 तिया 21, तो अंडर में 21 और अपॉन में 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4, इस 4 से 4 कट गया और बराबर में √x। तो मुझे बताओ x का जो मान है क्या वो 21 होगा क्या? यही हमारे सवाल का क्या है आंसर है। अगला वाला क्वेश्चन देखो इसके बाद 21 वाला, x का मान अपन को ये दे रखा है और इसका मान अपन से पूछ रहा है, इसमें भी करेक्शन होगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे भी x होगा। अब जरा देखो मेरे भाई कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली ये वही चीज़ है जो जब से आप लोग सॉल्व कर रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन की शुरुआत में होती थी, अब ये शुरुआत में नहीं, ये लास्ट में दे रखी है। तो मुझे बताना इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 2x² + 1 अपॉन में x² - 1 आएगा क्या? तो इसके लिए तुम्हारी ये तो समझ में आ गया कि अपन को x² का मान चाहिए। तो भाई सबसे पहले x² का मान निकाल लो। x² का मान कैसे निकलेगा? तो अपन बोले √3 और प्लस √2 का होल स्क्वायर। मुझे बताना भाई 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 2 कितना हो गया 5 और प्लस 2ab तो 2 √ कितना 6। बोलो एकदम सही है यहाँ तक कि नहीं है? यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हो अच्छे से? तो ये x² का मान आ गया, बस अब इसी को उठा के इस क्वेश्चन में रखना है। तो देखो अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 2 ब्रैकेट में x² का मान 5 + 2 √ 6 और प्लस क्या है प्लस है 1, एक सेकेंड, प्लस है अपने पास 1 और अपॉन में x² का मान फिर से रखेंगे तो 5 + 2 √ 6, लेकिन इस बार -1 है नीचे। अब मुझे बताना मेरे भाई ये कितना हो गया 6 हो गया और अपन अंदर गुणा कर दें अगर इसका तो 6 दूनी 12 और प्लस 2 दूनी 4 √ 6 और अपॉन में क्या है? तो अपन बोले कि सर अपॉन में बचा है 4 + 2 √ 6।
अब देखो भाई, तुम्हें कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इनमें से मिलता जुलता। एक नॉट है तो नॉट को अपन सीधा नहीं लगा सकते, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप इसे कैसे तोड़ो कि इनमें से एक ऑप्शन मिल जाए अगर हो आंसर में। तो आप बोलेगे सर इस 12 को एक काम करते हैं, क्योंकि रूट 6 मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा बाहर, तो रूट 6 के लिए मैं इस 12 को तोड़ूंगा। 12 को मैं क्या लिखूंगा, 2 गुना 6। बोलो सही है कि नहीं है। और इस 6 को मैं लिख सकता हूँ √6 और गुना में √6। बोलो सही है कि नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस 12 को ऐसे लिख लूँ, 2 गुना √6 और गुना में √6। देखो एक ही तो चीज़ है, ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी फिर से 12 और प्लस 4 √6 और बटे में क्या है, तो आप बोले 4 + 2 √6। अब मुझे बताना मेरे भाई, एक बात फिर और अच्छे से बताइए सोचकर, ऊपर से अगर अपन कॉमन निकालना चाहें तो क्या √6 कॉमन आ जाएगा क्या। तो अगर ऊपर से √6 कॉमन आ चुका है तो अंदर कौन बचा, तो आप बोलेगे सर यहाँ पे तो बचा 2 √6 और प्लस क्या बचा 4। अब जरा नीचे ध्यान से देखो, क्या ये सेम चीज़ पलट के नहीं लिखी हुई है क्या, 2 √6 और प्लस 4 और 2 √6 + 4। तो यहाँ पे इससे ये कट गया, अपना जो आंसर है वो क्या बना √6। यही हमारे सवाल का आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन ना सेम ही है, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सेम है, रिपीट है 2 बार। अगला देखो फिर, रूट में x+1 अपॉन में √(x-1), x-1 अपॉन में आएगा x+1। यहाँ फिर से बनेगा ऊपर x-1 और माइनस का x+1। अरे यार ये टाइपिंग एरर बहुत है क्वेश्चंस में। ये थोड़ा सा करेक्ट करो इसे यार, ये पूरा ही गलत है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और बीच में पूरा सेम है। अच्छा मुझे बताना कि ये जो मान है ये a का और ये मान काय का है फिर b का। बोलो ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे बीच में माइनस लगा हुआ है तो आप लोगों को x का मान बताना है। तो आप बोले कि सर यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 4ab वाला, तो ab करेंगे यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में नंबर। तो तुम बोले कि सर a² - b² का फॉर्मूला लगेगा यानी x² - 1। अब ये तुम्हें दिख रहा है ये a का मान है और ये b का मान है, तो इन मानों को माइनस करना है। तो ये तो बनेगा x+1 और माइनस का x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और बराबर में क्या है 8√3। इससे ये कट गया यहाँ पे और 4 से इसे काट लो, 4 से ये कट गया 2 बार, एक और ये कितना हो गया 2, ये 2 इधर पहुँचेगा। तो ज़रा मुझे बताना √(x² - 1) का जो मान है क्या वो 4√3 होगा क्या। अब तुम बोलेगे सर दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, तो ज़रा देखना x² - 1 का जो मान है 4 का स्क्वायर 16, 16 × 48, ये एक उधर पहुंचा तो x का जो मान है क्या वो 7 आएगा क्या। अरे दोस्त बोलो सही है कि नहीं है।